देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के द्वारा ऑफिशियली 4 आवर स्पेशल शो अनाउंस हो चुका है। एईडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। एनजेपीडब्ल्यू के बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर के अंदर एईडब्ल्यू के दो बड़े सुपरस्टार कंपीट करने वाले गए, तो वहीं एमएलडब्ल्यू के बैटल रियोट के ऊपर जिंदर महल, बैरन कोर्बिन, आरबीडी सहित डब्ल्यूडब्ल्यूई के मल्टीपल सुपरस्टार अपीयर हो चुके गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी एमएलडब्ल्यू रेसलिंग मेजर लीग रेसलिंग की। वेल गाइज, अगर आप लोग एमएलडब्ल्यू को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा आज यहां पर एमएलडब्ल्यू एक बार फिर से उनका एनुअल 40 मैन बैटल रियोट कर रही थी, जहां पर एमएलडब्ल्यू के 40 मैन बैटल रियोट के अंदर एक बार फिर से एमएलडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है। और आज यहां पर एमएलडब्ल्यू के 40 मैन बैटल रियोट के अंदर हमें यहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल सरप्राइज एंट्रेंट देखने को मिले, जहां पर बैटल रियोट के ओपनिंग के ऊपर ही नंबर 1 के ऊपर टीएनए रेसलिंग के फॉर्मर सुपरस्टार हैमर स्टॉर्म एमएलडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करते गए और वो यहां पर बैटल रियोट के अंदर एंटर करते गए। तो वहीं हैमर स्टॉर्म के एमएलडब्ल्यू पर रिटर्न करने के बाद नंबर 2 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार जिंदर महल एमएलडब्ल्यू के ऊपर डेब्यू करते गए और हमें यहां पर एमएलडब्ल्यू के बैटल रियोट के ओपनिंग के ऊपर टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार हैमर स्टॉर्म और जिंदर महल आमने सामने देखने को मिले। बट गाइस, हैमर स्टॉर्म और जिंदर महल के अलावा आज यहां पर इस बैटल रियोट के अंदर हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार डोनवान डाइजक भी देखने को मिले। तो वहीं यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनदर फॉर्मर सुपरस्टार बैरन कोर्बिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद आज पहली बार यूएसए में किसी मेजर कंपनी के ऊपर अपीयर होते गए, जो यहां पर एमएलडब्ल्यू के बैटल रियोट के अंदर आज यहां पर एंटर होते गए। और एमएलडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद बैरन कोर्बिन ऑफिशियली डोनवान डाइजक के फैक्शन को ज्वाइन कर चुके गए। बट गाइस, बैरन कोर्बिन के अलावा आज एमएलडब्ल्यू के बैटल रियोट के ऊपर हमें यहां पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन मैट रिडल की एंट्री देखने को मिलती गए, जहां पर मैट रिडल के बैटल रियोट में एंटर होने के बाद एमएलडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है। बट गाइस, यहां पर सबसे शॉकिंग एंट्री आज यहां पर बैटल रॉयल की लास्ट एंट्री होती गए, जहां पर नंबर 40 के ऊपर इस बैटल रॉयल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर आरबीडी एमएलडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करते गए और हमें यहां पर आरबीडी बैटल रॉयल के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर एंटर होते हुए दिखाई देते गए, जहां पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जिंदर महल, डोनवान डाइजक, बैरन कोर्बिन इन सभी के एलिमिनेट होने के बाद लास्ट के अंदर आरबीडी और मैट रिडल रिंग के अंदर बसते गए, जहां पर आरबीडी उनका फिनिशर हिट करने की कोशिश करते गए। तभी मैट रिडल काउंटर करते हुए आरबीडी को रिंग अप्रॉन से गिरा देते गए और मैट रिडल आरबीडी को एलिमिनेट करके ना कि 40 मैन बैटल रॉयल को जीत जाते गए, बट अभी एक बार फिर से एमएलडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन कर लेते गए। और आज यहां पर एमएलडब्ल्यू के बैटल रियोट के एंडिंग के ऊपर मैट रिडल उनका सेलिब्रेशन करते गए। वेल गाइस, देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतने सारे रेसलर्स के एमएलडब्ल्यू पर अपीयर होने के बाद अब इनमें से कितने रेसलर एमएलडब्ल्यू पर रेगुलर काम करते गए। और गाइज, आज यहां पर बैटल रियोट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के अपीयर होने के अलावा एमएलडब्ल्यू के कमेंट्री टीम के ऊपर हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के फॉर्मर सुपरस्टार ऑस्टिन एरिज भी रिटर्न करते हुए दिखाई दिए, जो यहां पर पूरे शो के ऊपर कमेंट्री टेबल के ऊपर कमेंट्री कर रहे थे। वेल गाइज, डेफिनेटली ये कहना गलत नहीं होगा कि एमएलडब्ल्यू ने आज शो के ऊपर जिस लेवल के सरप्राइजेज प्रोड्यूस किए हैं वो यहां पर वाकई काबिले तारीफ है। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू ऑल इन 2025 की। गाइज, यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 12 जुलाई को ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर एईडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू होने वाला है। और एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के लिए एईडब्ल्यू के टिकट सेल काफी स्लो जा रही गए, जहां पर पिछले 2 महीनों के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने मुश्किल से 1000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट यहीं अब एईडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट सेल के अंदर इस हफ्ते एक बहुत ही बड़ा बूस्ट आया है, जहां पर इस हफ्ते एमजीएफ के ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर बेसबॉल गेम पर एईडब्ल्यू के ऑल इन को प्रमोट करने के बाद पिछले 7 दिनों के अंदर एईडब्ल्यू ने ऑल इन के लिए 1000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और अब यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन की फाइनल कैपेसिटी एईडब्ल्यू ने 18,140 के बराबर रखी गए, जहां पर 18,140 टिकट में से एईडब्ल्यू ने 13,560 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी एईडब्ल्यू के ऑल
ऑल इन के ऊपर AEW को 4600 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से AEW आराम से करने वाले गए। और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते के अंदर AEW के 1000 टिकट सोल्ड आउट करने के बाद क्या AEW इसी तरीके से कंसिस्टेंटली वीकली बेसिस के ऊपर 1000 टिकट सोल्ड आउट करती है या नहीं। और एक बार जब AEW के 18000 टिकट सोल्ड आउट हो जाते गए तो स्टेडियम के अंदर और कितनी सीटें ओपन होती गए। गाइस यहाँ पर AEW जिस स्टेडियम में उनका शो करने वाली गए उस स्टेडियम की फाइनल सीटिंग कैपेसिटी करीबन 43,000 के बराबर है। और AEW के सेट डिजाइन लगाने के बाद अगर यहाँ पर टिकट सेल की हैवी डिमांड होती गए तो AEW 38 से 40 हजार लोगों को स्टेडियम में ला सकती गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ऑल इन की फाइनल टिकट सेल कितनी होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के स्पेशल वीकली शो की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी आज के टाइम के ऊपर वीकली बेसिस पर 2 घंटे का डायनामाइट और 2 घंटे का कोलिजन ब्रॉडकास्ट करती गए। बट यहीं अब AEW कंपनी पहली बार डायनामाइट और कोलिजन को बैक टू बैक ब्रॉडकास्ट करने वाली गए। गाइस यहाँ पर AEW ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 4 जून को AEW कंपनी एक बार फिर से उनका फाइटर फेस्ट स्पेशल डायनामाइट करेगी। बट इस बार AEW कंपनी ना कि उनका फाइटर फेस्ट डायनामाइट लाइव करेगी, बल्कि सेम डे के ऊपर AEW कंपनी कोलिजन फाइटर फेस्ट भी लाइव करने वाले गए। और ये पहली बार होने वाला है जब AEW कंपनी वेडनेसडे नाइट के ऊपर डायनामाइट और कोलिजन को बैक टू बैक लाइव रन करेगी, जहां पर वेडनेसडे को 2 घंटे के फाइटर फेस्ट डायनामाइट के लाइव जाने के बाद AEW कंपनी 2 घंटे के लाइव कोलिजन को ब्रॉडकास्ट करेगी। और पहली बार AEW कंपनी 4 जून के ऊपर हमें यहां पर 4 घंटे का वीकली शो लाइव ब्रॉडकास्ट करते हुए दिखाई देने वाले गए। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि 4 जून के ऊपर जब AEW का डायनामाइट और कोलिजन बैक टू बैक लाइव जाता है तो 4 घंटे के वीकली शो की व्यूअरशिप कैसी होती गए। और AEW के 4 घंटे स्पेशल शो के ऊपर AEW कौन कौन से मैचेस बुक करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के रेसलर्स के NJPW में कम्पीट करने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के काफी सारे रेसलर NJPW के ऊपर काम करते गए। और यहीं NJPW के इस साल के बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर के अंदर अब AEW के 2 ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार कम्पीट करने वाले गए, जो और कोई नहीं बल्कि AEW सुपरस्टार निक वेन और AEW के न्यूएस्ट साइनिंग केविन नाइट होंगे। गाइस यहाँ पर वैसे तो केविन नाइट के AEW को ज्वाइन करने से पहले वो NJPW के लिए ही काम करते थे, बट अब यहाँ पर नाइट के AEW को ज्वाइन करने के बाद अब वो NJPW के बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर के अंदर कम्पीट करेंगे। और इस साल बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर के अंदर निक वेन भी ऑफिशियली NJPW पर डेब्यू करने वाले गए। बल देखना दिलचस्प होगा कि निक वेन और नाइट की बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर में परफॉर्मेंस कैसी होती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डायनेस्टी के फाइनल बैटिंग ऑड्स की। बोल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि अब से अब बस कुछ घंटों के अंदर डायनेस्टी पेपर व्यू होने वाला है। और यही डायनेस्टी पेपर व्यू को लेकर अब फाइनल बैटिंग ऑड्स के अंदर काफी शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइज यहाँ पर डायनेस्टी पेपर व्यू के बैटिंग ऑड्स के अंदर केनी ओमेगा वर्सेज माइक बेली वर्सेज रिको सेट के इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच के अंदर केनी ओमेगा -3000 बैटिंग ऑड्स के साथ टाइटल को रिटेन करने वाले गए। टोनी स्टोम वर्सेज मेगन बेन के वुमेन चैंपियनशिप मैच के अंदर टोनी स्टोम -700 बैटिंग ऑड्स के साथ वुमेन टाइटल को रिटेन करने वाले गए। डेथ राइडर वर्सेज रेटेड FTR के ट्रियो चैंपियनशिप मैच के अंदर डेथ राइडर के -800 बैटिंग ऑड्स के साथ डेथ राइडर ट्रियो टाइटल को रिटेन करने वाले गए। क्रिस जेरिको वर्सेज बैंडिडो ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल वर्सेज मास्क मैच के अंदर बैंडिडो के -3000 बैटिंग ऑड्स के साथ बैंडिडो पॉसिबली कल न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले गए। AEW के टैग टीम चैंपियनशिप हॉट सिंडिकेट वर्सेज लर्निंग ट्री मैच के अंदर हॉट सिंडिकेट के -5000 बैटिंग ऑड्स के साथ बॉबी लेस्ली शेल्टन बेंजामिन टाइटल को रिटेन करने वाले गए। विल ऑस्प्रे वर्सेज केविन नाइट के ओवन कप टूर्नामेंट मैच के अंदर विल ऑस्प्रे के -5000 बैटिंग ऑड्स के साथ ऑस्प्रे मैच को जीतने वाले गए। AEW सुपरस्टार मर्सिडीज मोन वर्सेज जूलिया हर्ट के ओवन कप टूर्नामेंट मैच के अंदर मर्सिडीज मोन -4000 बैटिंग ऑड्स के साथ ओवन कप टूर्नामेंट मैच को जीतने वाले गए। एडम कोल वर्सेज डेनियल गार्सिया के TNT चैंपियनशिप मैच के अंदर एडम कोल के -500 बैटिंग ऑड्स के साथ कल यहां पर एडम कोल न्यू TNT चैंपियन बनने वाले गए। और वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली वर्सेज सॉर्ब स्ट्रिकलैंड के वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर जॉन मॉक्सली के बैटिंग ऑड्स -110 रहे, तो वहीं सॉर्ब स्ट्रिकलैंड के बैटिंग ऑड्स -130 गए। और ये यहाँ पर काफी शॉकिंग चीज है कि पेपर व्यू के कुछ घंटे पहले भी अब भी यहाँ पर बैटिंग ऑड्स के हिसाब से सॉर्ब स्ट्रिकलैंड पॉसिबली कल शो के ऊपर मॉक्सली को हराकर न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन सकते गए। और वैसे
वैसे तो मॉक्सली और सौरभ के बैटिंग ऑड्स काफी सिमिलर है, बट करेंटली यहाँ पर सौरभ शिखरिन का पलड़ा मॉक्सली से भारी गए। अब ये तो शो को देखकर ही पता चलेगा कि क्या सच में कल यहाँ पर सौरभ मॉक्सली को हराकर न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनते गए। और बैटिंग ऑड्स के अंदर एडम कोल और बैंडिडो के टाइटल जीतने के चांसेस दिखने के बाद क्या बैंडिडो और एडम कोल कल चैंपियन बनते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है कल पेपर व्यू पर वॉट टाइटल चेंज होगा या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।